स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। चैनल को स्थापित करने का श्रेय जाता है विश्वधर्मी विश्व शांति के कर्मयोगी तपस्वी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी को। इस चैनल के द्वारा हमारा उद्देश्य भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भारतीय परंपराओं का निर्वाह करना है। आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे 90/10 का रहस्य क्या है ये रहस्य और क्यों समझना जरूरी है एक बेहतर जीवन के लिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहे हैं। आपकी 10 वर्ष की बेटी के हाथ से आपकी शर्ट पर कॉफी गिर जाती है। आप गुस्से से आग बबूला होकर उसे डांटते हैं। मासूम बच्ची आंसू में डूब जाती है। उसे डांटने के बाद आप अपनी पत्नी की ओर देखते हैं और कप को टेबल के किनारे रखने के लिए उसकी आलोचना करते हैं। अब पति और पत्नी के मध्य एक मौखिक लड़ाई जन्म लेती है। फिर आप तेजी से ऊपर जाते हैं, अपने कमरे में अपनी कमीज बदल कर नीचे आते हैं। आप देखते हैं कि आपकी बेटी ने अभी तक नाश्ता खत्म नहीं किया है। वो अभी भी रो रही है और स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई है। इस आपाधापी में आपकी बेटी की स्कूल बस छूट जाती है। आपकी पत्नी को भी काम पर जाना है, वो भी लेट हो गई है। आप जल्दी से कार दौड़ाते हुए बेटी को स्कूल लेके जाते हैं क्योंकि आपको स्कूल जल्दी पहुंचना है। इसीलिए आप कार को तेज गति से चलाते हैं, गति सीमा से ज्यादा तेज भगाते हैं और फिर 15 मिनट की देरी और 1000 रुपये का ट्रैफिक पुलिस का जुर्माना भरने के बाद आप स्कूल पहुंचते हैं। आपकी बेटी आपको बिना गुड बाय किए और आपको बिना देखे स्कूल की बिल्डिंग की ओर चल देती है। 30 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचने के बाद आप पाते हैं कि आप अपना ब्रीफकेस घर भूल गए हैं। आपका दिन खराब शुरू हुआ है। आप अपना गुस्सा ऑफिस के लोगों पर उतारते हैं। ये क्रम जारी रहता है और दिन बद से बदतर होता जाता है। अब आप घर जाने के लिए उत्सुक हैं। जब आप घर पहुंचते हैं तो आपकी पत्नी और बेटी आपकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। दोनों अभी तक नाराज हैं। क्यों? तो आइए मालूम करते हैं कि आपका दिन खराब क्यों रहा। ए, क्या कॉफी गिरने के कारण? बी, क्या आपकी बेटी इसका कारण थी? सी, क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी के जुर्माने के कारण? डी, या फिर आप स्वयं इसका कारण थे? सही उत्तर है डी, आप स्वयं इसका कारण थे। कॉफी के गिरने पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था। आपने उन 5 सेकंड में जिस तरह से प्रतिक्रिया दी वही आपके बुरे दिन का कारण बना। यहाँ क्या हो सकता था और क्या होना चाहिए था, चलिए फिर से रिवाइंड करके डालते हैं एक नजर दोबारा कॉफी की टेबल पर। आप पर कॉफी गिरती है, आपकी बेटी रोने वाली है। आप धीरे से प्यार से कहते हैं, इट्स ओके बेटा, अगली बार अधिक सावधान रहने की जरूरत है। फिर जल्दी से एक तौलिया लेकर आप ऊपर अपने कमरे की ओर जाते हैं। एक नई शर्ट पहनकर ब्रीफकेस लेकर आप वापस आते हैं और खिड़की से देखते हैं कि आपकी बेटी स्कूल बस में चढ़ रही है। वो मुड़ती है और मुस्कुराकर हाथ हिलाती है। आप और आपकी पत्नी दोनों समय पर ऑफिस के लिए निकलते हैं। आप ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंचे और कर्मचारियों का उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। आपका बॉस भी आपके चेहरे पर खिली हुई मुस्कान देखकर उत्साहित है। वो टिप्पणी करता है कि आपका दिन कितना अच्छा चल रहा है। अंतर पर ध्यान दें। जी हाँ, 2 अलग अलग परिदृश्य, दोनों की एक ही शुरुआत पर दोनों का अंत अलग अलग हुआ। क्यों? आपने जिस तरह से रिएक्ट किया उसके कारण। क्या है कि जो कुछ होता है ना या होने वाला है उस पर आपका मात्र 10% ही नियंत्रण होता है। बाकी 90% आपकी प्रतिक्रिया पर निर्धारित करता है। अगर कोई आपके बारे में मान लीजिए आपसे कुछ बुरा कहता है तो स्पंज मत बनिए, सोखिए मत। नकारात्मक टिप्पणी को कांच पर पानी की तरह लुढ़कने दें। आपको उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया करेंगे तो आपका दिन बर्बाद नहीं होगा। एक गलत प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आप एक दोस्त को खो सकते हैं, नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हैं और बेवजह तनावग्रस्त होकर अपना रक्तचाप या बीपी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में कार चला रहे हैं और अचानक एक नीली रंग की कार आपकी कार को काटते हुए बगल से तेजी से निकल जाती है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? रोड रेज के कारण क्या आप अपना आपा खो देंगे या फिर स्टीयरिंग व्हील को तब तक ठोकते रहेंगे जब तक वो टूट कर गिर ना जाए? क्या आप गालियां देंगे? क्या आपका बीपी आसमान छुएगा? क्या आप नीली कार का पीछा करके उसे टक्कर मारने की कोशिश करेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है सर, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस नीली कार की वजह से आपको अपना दिन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 10 सेकंड बाद ऑफिस पहुंचते हैं तो कौन परवाह करता है? 90/10 के सिद्धांत को याद रखें और इसके बारे में चिंता न करें। आपको पता चलता है एक दिन कि आपने अपनी नौकरी खो दी है, मान लीजिए, कोई बात नहीं। नींद क्यों खोते हैं या परेशान हो जाते हैं?
अपनी ऊर्जा और समय को दूसरी नौकरी खोजने में लगाएं ना। मान लीजिए आपकी फ़्लाइट लेट हो गई और आपका दिन का शेड्यूल जो है ख़राब होने वाला है, मगर फ़्लाइट अटेंडेंट पर अपना गुस्सा निकालने से क्या होगा? जो हो रहा है उस पर आपका मात्र जैसा कि मैंने पहले कहा 10% ही नियंत्रण हो सकता है। एयरप्लेन के अंदर तो वो भी नहीं। अपने समय का उपयोग पढ़ने, अन्य यात्रियों को जानने आदि में करें। तनावग्रस्त होने से कोई लाभ नहीं, ये सिर्फ चीज़ों को और ख़राब कर देगा। उम्मीद है आपको 90/10 का रहस्य मालूम पड़ गया होगा। इसे लागू करें जीवन में और आप शर्तिया परिणामों पर चकित होंगे। अगली बार फिर चर्चा करेंगे ऐसी एक विषय पर। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।